हम जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब से आ रहे हैं। यूथ थे, युवा थे, लड़की थे, तब से आज एक महिला हो गए हैं। और तैयारी करते करते हम लोग के बच्चे एग्जाम के लायक हो गए हैं। बच्चे ठगे गए हैं। 2012 इन्होंने जेटेट लिया, 2016 इन्होंने जेटेट लिया, उसके बाद जेटेट का नाम और निशान नहीं है। इनसे बात करेंगे, इनकी क्या मांगे, प्रोटेस्ट में क्यों आए? दीदी कितने दिन से प्रोटेस्ट में आ रही हैं? मैम, हम जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब से आ रहे हैं। तब से आ रही हैं। क्या मांग लेकर आ रही है इस प्रोटेस्ट में? मैम, हम जब मतलब एक यूथ थे, युवा थे, लड़की थे, तब से आज एक महिला हो गए हैं। ठीक है, और आज तक जॉब नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज नहीं होती है। वैकेंसी नहीं होती है। लेकिन तारीख तो हर साल देती है मंसूरियन की सरकार कि हम निकालेंगे, इस तारीख को नियुक्ति देंगे। आप देखिए ना हमारा क्या है। जेटेट आया 2016 में मैम, ठीक है, आज 2026 है। ठीक है, उसके बाद से जेटेट नहीं लिया गया है। ठीक है, हाँ, दरोगा देखिए 2008 में लिया गया, 2016 में लिया गया, अभी 2026 आ गया है। जो यूथ थे, जो युवा थे, जो दरोगा में जाते आज बूढ़े हो गए हैं, उनका अब पहले अंडर एज थे, अब ओवर एज हो गए हैं। आप क्या करना चाहती थी दीदी, क्या करना था आपको? मैं तो टीचिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ मैम। टीचिंग के लिए अभी भी तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने सालों से कर रही हैं? यही 2018 से 2026। 2018-2026। अभी भी आपको जो है सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया है कुछ भी, कोई वैकेंसी नहीं मिल पाई? मैम, मेरे हाथ में ज्वाइनिंग नहीं है, इसका मतलब अभी मेरे को कुछ मिला नहीं है। ठीक है दीदी, आप भी इस प्रोटेस्ट में लगातार आ रही हैं क्या? हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 38 वर्ष। ठीक है, शुरू से इस प्रोटेस्ट में आप साथ हैं? हाँ, शुरू से। क्या मांग लेकर आई हैं दीदी? बस सरकार, झारखंड सरकार से ही नम्र निवेदन है कि जो भी वैकेंसी हो कैलेंडर जारी करे और नियमित रूप से प्रति वर्ष निकाले। अगर लेट लतीफ करते तो हम लोग अंडर एज से ओवर एज हो गए हैं और तैयारी करते करते हम लोग के बच्चे एग्जाम के लायक हो गए हैं। अच्छा, इतना लंबा समय बीत गया? लंबा समय हो रहा है। लेकिन देखिए, अभी एक वैकेंसी आपके, जैसे आपका माध्यमिक आचार्य है, उसका वैकेंसी जब से झारखंड अलग हुआ 26 साल में, तो फर्स्ट बार वैकेंसी आई, उसमें भी फेयरनेस नहीं हो पाया। मतलब फेयरनेस अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। भेदभाव था, वही करप्शन, भ्रष्टाचार से। ठीक है, हाँ, एक बात और भी है, भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा है वैकेंसीज नहीं आना। ठीक है, बच्चे क्या करें, बच्चे ठगे गए हैं। बच्चे ठगे गए? बिल्कुल ठगे गए हैं। हर साल वैकेंसीज आएगी, हर साल रोज जॉब पाएंगे, तो इस तरह से प्रोटेस्ट का जरूरत क्या है? रोजगार की कमी है झारखंड में? बिल्कुल कमी है मैम। आप क्या करती हैं? मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। किस चीज की? टीचर की तैयारी। टीचर की, ठीक है। बट 2018 में मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, 2018 से 2024 तक मैं पढ़ाती थी। तो घर वालों का दबाव हुआ कि गवर्नमेंट जॉब करना है, तो इस चक्कर में मैंने वो अपना प्राइवेट जॉब छोड़ करके, और ऐसा नहीं कि कोई जैसे तैसे स्कूल में मैं पढ़ाती थी, ऑक्सफोर्ड जो कि नामी स्कूल है रांची का, मैं वहाँ पढ़ाती थी। उसके बाद घर वालों के प्रेशर में मैं वो जॉब छोड़ करके इस तैयारी में आई कि कुछ तो मेरा भी हो जाएगा। बट आप देख सकती हैं कि झारखंड बनने के बाद 2012 इन्होंने जेटेट लिया, 2016 इन्होंने जेटेट लिया, उसके बाद जेटेट का नाम और निशान नहीं है। और ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं सिंगल मदर हूँ। ठीक है, हाँ, और मेरी बच्ची है अभी, वो 9th क्लास में है। ठीक है, 2028 में वो बोर्ड निकलेगी। ठीक है, अगले से अगले साल। और मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे उसका हायर एजुकेशन के लिए सोचना है। और आप सोचिए कि अगर मैं ही अभी तक पढ़ती रहूंगी तो मैं अपनी बच्ची को क्या एजुकेशन दे पाऊंगी। और आप जानते हैं कि आज के हायर एजुकेशन में कितने महंगी फीसेस आती है। तो ये टेंशन में तो आदमी किस औसात में तो जाएगा, आदमी डिप्रेशन में तो जाएगा आदमी। हमारे माँ बाप ने हमें इतना पढ़ाया, तो अब तो हम अपने माँ बाप के सामने हाथ नहीं फैला सकते ना। हमारे हाथ पर सही है, सही सलामत है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट आप सही समय पे एग्जाम तो लीजिए भाई। हाँ, क्या आप में इतनी भी कैपेसिटी नहीं कि आप सही समय पे एग्जाम नहीं ले सकते? अभी देख लीजिए, ये दो ये जो हम लोगों ने बैनर बना कर लाया, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ। और मुझे सरकार से ये मांगे कि आप एक निश्चित डेट दीजिए हम छात्राओं को कि जेटेट कब होगा, एक निश्चित डेट दीजिए। हम लोगों को जानना है एक निश्चित डेट। आप लोगों ने बोला कि ये हुआ कि 2024 में जेटेट होगा, नहीं हुआ, 24 चला गया, 25 चला गया। मुझे
2024 में भी अच्छे स्कूल से ऑफर आया था, प्राइवेट स्कूल से, बट मैं सोची अगर मैं प्राइवेट में ज्वाइन करूंगी तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल का जानते ही है कि कैसा वर्क प्रेशर होता है। तो मैंने वो जॉब नहीं लिया। अभी भी आप पढ़ रही हैं क्या? अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, और कल ही मैं ऐसा सिचुएशन खराब हो गया कि कल ही मैं और एक स्कूल में रिज्यूम जमा करके आई हूँ। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोगों की मांगे कि हमें एक निश्चित डेट दीजिए, एक तारीख आप मांग रहे हैं। एक तारीख दीजिए कि आप जेटेट कब लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं क्या? आप स्टूडेंट हैं? स्कॉलर है। स्कॉलर है, ठीक है, ठीक है। एक चीज मुझे बताइए, यहाँ आप क्यों आई हैं? सपोर्ट करने आई हैं या देखने आई हैं? अभी तो पहले मैं सोची कि जाकर देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मतलब देखूंगी क्या प्रॉब्लम है उसमें, मतलब मुझे ये देखना भी था और इसमें जाकर के मतलब थोड़ा सपोर्ट भी करना। कुछ समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे मांगा जा रहा है कि मतलब यहाँ पे जो भी पारदर्शी परीक्षा ही नहीं होती है, तो परीक्षा के लिए मतलब लगभग मुझे लगा ये भीड़ लगा हुआ है, और ये इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो मुझे लगता है जंतर मंतर वाला इतना पॉपुलर हुआ है कि वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी आ गए थे। यहाँ पे शायद अभी मुझे लगता है उसके लिए समय लगेगा थोड़ा, अभी इतना समय हो गया, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है किसी का ध्यान गया, पर ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, हेमंत सोरेन सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? क्या उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि वो ध्यान देंगे, मुझे उसे तो इस्तीफा ही देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इस्तीफा। खुश नहीं है आप लोग उनसे? बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो परीक्षा दिया है वो 2022 में दिया है, और किस चीज का परीक्षा दिया था आपने? JRF के लिए दिया था, पर वो तो नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो ठीक है। पर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी ही नहीं है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अदर स्टेट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अभी यूपी का दे के आए हैं, तो फिर क्योंकि झारखंड में वैकेंसी नहीं है, तो यूपी का दिए हैं, यूपी से आए हैं, अभी वहाँ पे फिर होगी। अब जाहिर सी बात है वहाँ का बच्चों का सिलेक्शन पहले होगा, हमें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तो हम लोग कर भी रहे हैं, हम लोग दिन रात पढ़ाई भी कर रहे हैं। पिंकी जी, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, मैं अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पर या टीवी पर इनकी एड्स बहुत चलती है कि इन्होंने झारखंड को बहुत बेहतर बना दिया जब से बिहार से अलग हुआ है। बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, बूढ़े भी खुश हैं। क्या कहेंगी बतौर झारखंड नागरिक होने के नाते, क्या वास्तविकता भी ऐसी ही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या किया है उन लोगों, उन्होंने अभी क्या किया है? सबसे पहले की सरकारी नौकरी, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक है, अभी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी जो बहन है वो SBI निकाली है, वो गुजरात बाहर रह रही है, फिर और एक मेरे अंकल है वो भी बाहर ही रह रहे हैं, लगभग सभी लोग बाहर ही रह रहे हैं, यहाँ पर नहीं जॉब मिला है अभी तक, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी नहीं है